वेलकम टू एस सेंचुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार आज आप लोग के बीच प्रश्नावली 14.3 पार्ट 2 वीडियो। अगर पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखे या सांख्यिकी में कोई भी लेसन हो, प्रश्नावली 14.1 हो, प्रश्नावली 14.2 हो, प्रश्नावली 14.3 हो, कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, जाओ लिंक पर क्लिक करो, सारा चीज़ लिखा गया। 14.1 का क्वेश्चन 1 से 3, 1 6 से 5 सारा क्वेश्चन उसमें लिखा गया है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया गया। जाओ लिंक पर क्लिक कर सारे वीडियो को देख सकते हैं। यह आपका वीडियो है 14.3 में पार्ट 2 वीडियो है। इसका भी कहता है विद्यार्थी माध्यक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए कहता है? माध्यक निकालने के लिए कहता है। तो जो लंबाई दिया गया है वह क्या दिया गया है? जो लंबाई दिया गया विद्यार्थी वह दिया गया है वर्ग अंतराल। क्या दिया गया है? यह जो आपको दिया गया है वह है वर्ग अंतराल। और यह क्या दिया गया विद्यार्थी? यह जो दिया गया है वह है बारंबारता। यह है बारंबारता जिसको एफ के द्वारा सूचित करते हैं। और हमें निकालना क्या है? माध्यक में क्या निकालना रहता था? माध्यक में संचयी बारंबारता निकालना रहता है। याद रखिए, माध्यक में क्या निकालना रहता है विद्यार्थी? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को याद रखिए विद्यार्थी, संचयी बारंबारता को सीएफ के द्वारा सूचित करते हैं। याद रखिए, संचयी बारंबारता को सीएफ के द्वारा सूचित किया जाता है। संचयी बारंबारता निकलता कैसे है? तो संचयी बारंबारता स्टूडेंट याद रखिएगा, 3 के 3 जैसा है वैसा, 3 के 3 और 5 और 3 जोड़ेंगे तब 5 और 3 8 हो गया। अब 8 और 9 जुड़ के यहाँ पे लिखाता है तो 8 और 16 ये कितना हो गया? 17 हो गया। 17 और 12 जुटेगा तो 7 और 2 9 और ये कितना हो गया? 29 हो गया। 29 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38। 38 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब संचयी बारंबारता निकालनी, यानी कि संचयी बारंबारता को इसको पूरा जोड़ते तो उसको बोलते हैं सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ को एक और नाम है विद्यार्थी एन द्वारा सूचित करते हैं। सिग्मा एफ को माध्यक में एन के द्वारा सूचित किया जाता है। तब पूरा जोड़िएगा ना तो इतना ही आएगा। पूरा जोड़िएगा तो विद्यार्थी कितना आएगा? 40 न है तो जोड़ लेगा ना तो 40 से आएगा। कितना विद्यार्थी? 40 आएगा। अब क्या करेंगे? तो एन तो निकल गया। अब हमेशा माध्यक में n/2 निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है सर? तो n/2 निकालना रहता है। n/2 निकालना रहता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो n/2 निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट? तो n/2 निकालने के लिए n का मान है 40, इसमें 2 से भाग देना होगा, यानी कितना मरतबे कट जाएगा? 20 मरतबे। कितना मरतबे कट गया? 20। अब देखना है संचयी बारंबारता में कि 20 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? 20 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? तब 20 से थोड़ा सा बड़ा कौन है विद्यार्थी? 29 हो गया। कौन हो गया? 29 हो गया। तो इसी से सारा काम है, लेकिन एकर कोई काम नहीं। इसी से सारा काम है, लेकिन एकरा कोई काम नहीं। जैसे हम है स्टूडेंट, हमसे सारा स्टूडेंट का काम है, लेकिन जानते हैं हमरे कोई काम नहीं। कहने का अर्थ उसी है, हमसे सारा का काम है लेकिन इसी का कोई काम नहीं। हम दूसरा के लिए कर रहे हैं, हमरे कुछ काम नहीं, इसीलिए। तो सीएफ में वही होता है, n/2 का मान निकाले। इससे सारा व्यक्ति का काम है लेकिन इसका कोई काम नहीं है, यानी कि यह मेन हेड हो गया। एक ऊपर वाला जो होता है विद्यार्थी वह होता है सीएफ का मान। किसका होता है? ऊपर वाला होता है सीएफ का मान, और इसके सामने वाला बारंबारता में होता है एफ का मान। पहले जानिए कि जो n/2 निकाले, n/2 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा 29 है। 29 को ऊपर वाला को बोलते हैं सीएफ, और 29 के सामने वाला को बोलेंगे एफ का मान विद्यार्थी। और इसी के सामने में वर्ग अंतराल के निम्न सीमा को बोलते हैं एल का मान। क्या बोलते हैं? एल का मान। और एगो एच चाहिए था, कितना कितना समय बढ़ रहा है, कितना कितना समय बढ़ रहा है, वो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो हम यहाँ निकालेंगे विद्यार्थी माध्यक। क्या निकालेंगे? माध्यक निकालेंगे। तब माध्यक बराबर जो सूत्र होता है वह क्या होता है? एल प्लस n/2 और माइनस CF, और बटा में क्या स्टूडेंट? एफ हो गया, इंटू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एल के मान दिया कितना गया? 125, तो 145 ना, तो 45 प्लस है तो प्लस। अब कहेंगे यहाँ n/2 का मान कितना विद्यार्थी? n/2 का मान है 20। n/2 का मान कितना है? 20। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 20 और माइनस, फिर CF का मान देखिए, CF का मान कितना है? 17 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 70 लिख देंगे, इंटू
अब कहता है y कितना दिया गया है, f विद्यार्थी। तो y f का मान बताइए, f का मान कितना है 12 है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे 12 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 12। अब इंटू h कहता है, तो सब में देखो अंतराल कितना है 18 से 8 का है, इसमें भी 8 बढ़ा है, इसमें भी 8 बढ़ा है, इसमें भी क्या बताए, सब में कितना बढ़ रहा, देखिए सब में कितना कितना बढ़ रहा विद्यार्थी, 8 बढ़ रहा, सब में 8 बढ़ रहा। तो h मतलब अंतराल था, अंतराल 8 हो गया था, क्या लिख दीजिएगा 8 लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 145 के 45 प्लस है तो प्लस, और 20 में से 17 जाएगा तो 3, और y कितना बचेगा 12 के 12, और इंटू क्या हो जाएगा 8 के 8 स्टूडेंट। अब देखिए 3 से 12 कटेगा 4 मरतबे, और 4 से 8 काटिएगा 2 मरतबे, कितना मरतबे 2 मरतबे। तो यहाँ हो गया 145 और प्लस 2, इसको ऐड कीजिएगा तो 147, यही आपका क्या हो गया माध्यक हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, इसका क्या हो गया 147। चलिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, जीवन काल घंटों में दिए गए, ये सब घंटा है, 1500 से 2000 घंटा, 2000 से 2500 घंटा। लैपों की संख्या है, लैपों की क्या है विद्यार्थी संख्या है, तो यानी कि यह जो हो गया वह क्या हो गया, यह जो दिया गया है वह आपको दिया गया है वर्ग अंतराल, यह जो दिया गया है वह आपको दिया गया स्टूडेंट वर्ग अंतराल दिया गया, और यह जो दिया गया है वह है ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता दिया गया है, जिसको हम लोग f के द्वारा स्वीत किया करते हैं, ब्रह्मवार्ता को f के द्वारा स्वीत करते हैं। और यह जो दिया गया है वह दिया गया है संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता। संचयी ब्रह्मवार्ता का स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसको CF के द्वारा स्वीत किया जाता तो इसको कैसे हम बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाएंगे। तो इस संचयी ब्रह्मवार्ता 14 के 14 लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 14 के 14, और 56 और 14 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा विद्यार्थी, 70 और 60 जुटेगा तो 130 हो जाएगा, 130 और 86 जुटेगा तो 200 विद्यार्थी 16 हो जाएगा, 216 और 74 जुटेगा तो 200 विद्यार्थी 90 हो जाएगा, 290 और 62 जुड़ेगा 352 हो जाएगा। तो संचयी ब्रह्मवार्ता आपने निकाला तो कितना है 400 है, कितना है विद्यार्थी 400 है। अब क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि पूरा के जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ कहते हैं, सिग्मा एफ का एक और नाम है विद्यार्थी एन, बार बार बता रहे हैं, जब माध्यक बताइएगा तो सिग्मा एफ के जगह लिखना एन का प्रयोग करना, और ये पूरा जोड़िए विद्यार्थी तो यहाँ से हुलक लो तो 400 ना विद्यार्थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो हम इसको क्या निकालेंगे n/2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं विद्यार्थी n/2, आंसर हर में n/2 निकालें, हाँ सभी में n/2। तो n के मान 400 है विद्यार्थी, तो यहाँ लिखेंगे 400 और बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 400 काटेंगे के मरतबे 200 मरतबे, तो ये आपका n/2 के मान आ गया 200, n/2 का मान कितना आ गया 200 आ गया। तो 200 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 200 से थोड़ा सा बड़ा है 216 विद्यार्थी, 200 क्या है 16, तो यहाँ लिख देंगे 216। अब 216 के ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, तो 216 के ऊपर वाला को बोलते हैं CF, किसका मान होता है CF का मान होता है, और 216 वाला के वर्ग अंतराल में बोलते हैं F1 का मान या F का मान होता है, और निम्न सीमा को बोलते हैं L का मान विद्यार्थी, किसका मान होता है L का मान, और H मतलब अंतराल हो गया कितना कितना बढ़ रहा है। तो माध्यक निकालना विद्यार्थी, तो यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है सर, तो L प्लस n/2, अब तो आप लोग को याद हो गया होगा ना, हाँ हमको विश्वास है कि याद हो गया होगा विद्यार्थी, इंटू क्या होता है H होता है। तो क्या लिखेंगे L के मान बताइए, L के मान 3000 विद्यार्थी, तो यहाँ लिखेंगे 3000 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, n/2 का मान आपने 200 निकाला विद्यार्थी, तो यहाँ हो गया 200 माइनस, CF का मान कितना हो गया, तो CF का मान देखिए विद्यार्थी 130 है, CF का मान 130 है, तो यहाँ हो गया 130, और बटा में F कहता है, तो F का मान बताइए 86 है, तो यहाँ लिख देंगे 86 विद्यार्थी, और इंटू H कहता है, तो H मतलब अंतराल कितना सब में बढ़ रहा है, तो सब में 500 बढ़ रहा है विद्यार्थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, क्या हो गया 500। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 3000 है तो 3000 प्लस है तो प्लस,
200 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 70, यानी 70 और y 86 इंटू क्या हो जाएगा 500 के 500। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 3000 है तो 3000 प्लस 7 5 जा 35 और क्या हो जाएगा कितना जीरो, 3 जीरो ना, तो 3 जीरो बटा में क्या विद्यार्थी 86 आ जाएगा। अब इसको आप भाग दीजिएगा विद्यार्थी, पूर्णतः काटिएगा तो कितना मतलब कटेगा 406.9 विद्यार्थी 406.9 और 8 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे तो इसको काटे हैं तो 406.98 मतलब आप इसका आंसर अगर दो तरह से दे सकता है, इसको जोड़िएगा तो 3406.98 भी आंसर लिख सकते हैं, या इसका आंसर किताब में देखूंगा तो 3407 भी इसका दे सकता है। आप दोनों में से कोई भी एगो लिख सकते हैं कि 9.8 न है तो आप 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लीजिए। चलिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए विद्यार्थी, अभी तक लगभग व्यू मेरा चैनल पर बहुत अच्छा है, इतना मेहनत करते हैं विद्यार्थी, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे वह भी पढ़ सके, आनंद ले सके और आपका नाम भी ले सके। चलिए तो विद्यार्थी हर चैप्टर का सॉल्यूशन बहुत आसान तरीक़ा से करवाएंगे, टेंशन लेना नहीं है। आपका बड़ा भाई आपका सारा सॉल्यूशन कंप्लीट करा देगा, टेंशन लेना नहीं है। दिक्कत है विद्यार्थी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, आपके लिए हमेशा रेडी है, टेंशन लेना नहीं है। बस आप 450 से एवं ले लो, बिहार टॉप कर दो, मन हमको गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। चलिए विद्यार्थी, तो अक्षरों की संख्या जो दिया गया स्टूडेंट, अक्षरों की संख्या दिया गया विद्यार्थी, वह दिया गया है वर्ग अंतराल। क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। और विद्यार्थी जो दिया गया है कुल नामों की संख्या जो दिया गया है वह दिया गया है ब्रह्मवार्ता। क्या दिया गया है, ब्रह्मवार्ता दिया गया है, जिसको हम लोग एफ के द्वारा सिद्ध करते हैं। वो हो गया संचयी ब्रह्मवार्ता विद्यार्थी, जो क्या हो गया CF हो गया। क्या हो गया CF कॉम्प्लेक्स होता है, तो CF हो गया जो संचयी ब्रह्मवार्ता है। तो इसको संचयी ब्रह्मवार्ता निकालेंगे तो इस 6 के विद्यार्थी यहाँ 6 लिखेंगे और ये 30 को और 6 को जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा। 36 और 40 को ऐड कीजिएगा 76 आ जाएगा। 76 और 16 को ऐड कीजिएगा 92 और 4 को ऐड कीजिएगा 96 और 4 को ऐड कीजिएगा 100। अब यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थी, तो 100 आया जोड़ के, तो यह किसका मान हो गया, तो यह सिग्मा F का मान बोलिए, N का मान बोलिए, कितना आ गया 100 आ गया। तो ऐसा जोड़ लिए सर, हाँ नीचे वाला देख के लिख देना 100 आ गया विद्यार्थी। अब क्या करेंगे, तो माध्यक निकालने के लिए मालूम ना आपको, हाँ किताब में ऐसे क्वेश्चन दिया था, उसको खड़ा करके लिख दिए, कोई दिक्कत ना है, जब भी आप बनाइए तो खड़े करके बनाइएगा। तो n/2 विद्यार्थी, तो n/2 हो गया, तो n के मान कितना हो गया 100 हो गया और बटा में 2 हो गया। 100 से 2 काटेंगे, 2 से 100 काटेंगे विद्यार्थी तो कितना मतलब 50 मतलब, कितना मतलब 50 मतलब। अब आपको देखना है कि 50 से थोड़ा सा बड़ा कौन है विद्यार्थी, 50 से थोड़ा सा बड़ा कौन है 76 से, उससे छोटा है, उससे बहुत बड़ा है, तो 76 लीजिए। 76 के ऊपर वाला विद्यार्थी किसका मान हो गया, तो ऊपर वाला हो गया CF का मान, इसके सामने वाला ही हो गया विद्यार्थी F का मान हो गया, और इसके सामने वाला वर्ग अंतराल के निम्न सीमा किसका मान हो गया L का मान हो गया। H मतलब क्या हो गया विद्यार्थी, अंतराल हो गया। क्या हो गया, अंतराल हो गया। तो हम निकालेंगे माध्यक। क्या निकालेंगे, माध्यक की बात करेंगे। किसका बात करेंगे विद्यार्थी, माध्यक। अब क्या करेंगे, जब माध्यक की बात करेंगे तो सूत्र हो जाएगा विद्यार्थी L प्लस n/2 माइनस CF और बटा में हो जाएगा विद्यार्थी F इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो L के मान बताइए कि L के मान दिया कितना है सर, 7 दिया गया विद्यार्थी, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा n/2 विद्यार्थी। n/2 का मान आपने कितना निकाला, n/2 का मान आपने 50 लाया, तो n/2 का मान आपने 50 लाया तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और माइनस CF कहता है, और CF का मान कितना है 36 ना है, तो यहाँ हो जाएगा 36 और बटा में F कहता है विद्यार्थी, तो F का मान कितना हो गया
तो एफ के मान 40 है तो 40 इंटू एच कितना बढ़ रहा है विद्यार्थी, सब में देखिए 3 बढ़ रहा है ना, तो एच का मान हो गया 3, एच का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब 7 है तो 7 प्लस है तो प्लस 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 40 और y हो जाएगा विद्यार्थी 40 इंटू 3 के 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 7 है तो 7 प्लस 43 जो कितना हो जाएगा 42 और y हो जाएगा विद्यार्थी 40। अब इसको भाग दीजिएगा 42 में 40 से डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा 1.0 विद्यार्थी 5 मतलब यहाँ क्या होगा पूर्णतः कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1.05 विद्यार्थी। अब क्या करें, इसको जोड़िएगा तो 7 और 1.05 तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा और 0.05 यही आपका क्या हो गया माध्यक का, इसका माध्यक का यह क्या हो गया आंसर हो गया, लिख लीजिए। चलिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली नहीं, प्रश्नावली क्या बोलते हैं जी, सांख्यिकी का लास्ट क्वेश्चन। मैंने प्रश्नावली बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। प्रश्नावली 14.3 पार्ट 2 वीडियो में यह क्या है आपका इन कर दिया गया है, यह लास्ट आपका क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान दे विद्यार्थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रह्मवार्ता बोलते हैं। थोड़ा लिख देने पर अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल बोलेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है, किताब में उलट दिया है, सुतल था विद्यार्थी, ऐसे करके सुतल था तो उसको हम अब जगा दे, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए तो सुतल आदमी के मतलब सुतल चीज़ के खड़ा करा दे, तो खड़ा होला पर हिल डोल करेगा ना, तो उसी तरह से अब हिल डोल कर रहा था, इसको अस्थायी कर दे रहे। तो विद्यार्थी संचयी ब्रह्मवार्ता, तो संचयी ब्रह्मवार्ता निकलता कैसे, 2 के हो जाएगा 2 विद्यार्थी, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और 6 जोड़ेंगे विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 और 6 जोड़िएगा तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 और 3 जोड़िएगा तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30 हो गया। तो आपके सामने संचयी ब्रह्मवार्ता निकल गया, संचयी ब्रह्मवार्ता क्या विद्यार्थी निकल गया। तो अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे n/2, आप हाँ इसको लिख दो, भुला गए, सिग्मा एफ या एन का मान कितना हो गया, इसको जोड़ना पर 30 आया ना, तो यहाँ लिख देंगे 30, क्या लिख देंगे 30, तो n/2 निकालिए स्टूडेंट, तो n/2 निकलेगा तो ये हो गया 30/2 हो गया, यानी कि कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया विद्यार्थी 15 आ गया। तो अब यहाँ देखना है कि 15 से थोड़ा बड़ा कौन है विद्यार्थी, तब 15 से थोड़ा सा बड़ा है 19, क्या है 19, एक और ऊपर वाला जो बोलेंगे मान वह हो जाएगा CF का मान, क्या हो जाएगा CF, और ये जो 19 है एक सामने हो जाएगा ये F1 का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L का मान, क्या हो जाएगा विद्यार्थी L का मान, H मतलब होता है अंतराल, H मतलब क्या होता है अंतराल होता है। तो यहाँ क्या करेंगे माध्यक लिखेंगे कि माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है सर, तब माध्यक बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट L प्लस n/2 माइनस CF और बटा में F इंटू क्या स्टूडेंट, इंटू हो जाएगा H। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो L के मान कितना विद्यार्थी 55 है, तो L के मान 55 प्लस है तो प्लस, n/2 का मान आपने कितना निकाला 50 निकाला विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 50 और माइनस CF का मान कितना विद्यार्थी 13 है, तो यहाँ लिख देंगे 30 और बाई F1 का मान या F का मान 6 है तो 6 इंटू H विद्यार्थी कितना समय बढ़ रहा है, सब में 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 55 है स्टूडेंट, तो यहाँ 55 हो गया, प्लस है तो प्लस 50 में 13 जाएगा तो 2/6 बचेगा, और इंटू 5 है तो क्या हो गया 5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 50/50 है तो 50/50 प्लस है तो प्लस, ये 2 से 3 मतलब करेगा, ऊपर में 5 आ गया, नीचे में क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ हो गया 55 प्लस, इसको काटिएगा विद्यार्थी 1.67 विद्यार्थी। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 1.67 आ गया, और जोड़िएगा तो 55 156 और पॉइंट के बाद नहीं जोड़ाता है, पॉइंट के पहले इसमें जोड़ेंगे तो 55 156.67। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है विद्यार्थी तो लाइक कर दो, अगर आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर सब्सक्राइब बहुत कम है, कम से कम 1K होना चाहिए विद्यार्थी,
थोड़ा ग्रो करने के लिए नहीं है, न्यू यूट्यूब मतलब 1 महीना में ही आप लोग इतना प्यार दें कि मत कहो, लेकिन इसी तरह से प्यार बनाए रखिए कि आगे भी आपका सोल्यूशन हर वीडियो का आप मैं कराता रहूँ, हर लेसन में लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।